अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं इनका काम होता है कि जो भी हम वैल्यूज़ लेते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। अब जिस तरह के अगर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, तो ऑपरेटर्स जो हैं उनका क्या काम है, इन दोनों को इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये यहाँ पे एडिशन जो है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये काम होता है ऑपरेटर्स का कि दो वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये ऑपरेटर्स का काम होता है। अब ऑपरेटर्स जो है ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इसी तरह कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है इसमें जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं कि जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह, ये बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। अगर हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाय वाई, x डिवाइडेड बाय रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइड है। और इसी तरह x प्लस प्लस, x माइनस माइनस। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के साथ। अब इनमें सपोज हम जो है वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि जिस तरह दो इनको हमने ऐड करना वेरिएबल्स को, तो इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 20 और एक वेरिएबल लेते हैं सम। यहाँ पे हम सम नहीं लेते, इनको डायरेक्ट जो है वो प्रिंट आउट कर देते हैं। तो सी आउट x प्लस वाई, तो ये हमने इसका यूज़ किया एडिशन का। इसी तरह आप इन सब का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेशक आप एक वेरिएबल तीसरा लेके इन दोनों को ऐड करके उसमें तीसरे में स्टोर कर लें और फिर तीसरे को आप प्रिंट करवा लें। बेशक आप इन दोनों को डायरेक्ट प्रिंट करवा लें एडिशन के साथ। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। जिस तरह ये इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि ये जो इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यूज़ को हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम यही है कि जिस तरह प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, रिमाइंडर इक्वल। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इनको हम यूज़ किस तरह करेंगे, जिस तरह प्लस और इक्वल है, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का x इक्वल टू 5, ये हमने उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। तो इस केस में क्या होगा कि प्लस इक्वल के केस में इसमें ये इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि x की जो वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करके फिर किसमें स्टोर कर दो, x में। सेम ये भी इसी तरह माइनस इक्वल, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू x माइनस 5, x में जो भी वैल्यू है उसमें से 5 को माइनस कर दो और वो किसमें स्टोर कर दो, x में। इस केस में क्या होगा, x को हमने क्या वैल्यू असाइन की है, 5। तो ये है 5 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 5। ये यहाँ पे 5 नहीं आएगा, बल्कि इसमें तो हमने वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। तो ये 5 वो वाला, ये 5 x को जो हमने असाइन किया था 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो अब x में क्या वैल्यू आएगी, 10। सेम इसी तरह x 5 है, ये माइनस 5, तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 0। तो 0 जो है वो इसमें स्टोर होगा। तो ये सारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इक्वल, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं दो
वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए। अब ये जो इक्वल है, अब सपोज यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली, x इक्वल टू 5 और इंटीजर y इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज हमने ली, तो अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे x इक्वल टू y, क्या जो x है वो y के इक्वल है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है इसका जो रिजल्ट है वो जिस तरह बूलियन के केस में होता था ट्रू या फॉल्स, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में भी यही होगा, या ट्रू या फॉल्स। जब ये वैल्यू को कंपेयर करेगा, x की वैल्यू जो है वो 5 है, क्या 5 इक्वल है 3 के? नो। इस केस में क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि 0 रिटर्न करेगा यानी कि फॉल्स, या 1 रिटर्न करेगा यानी कि ट्रू। तो जब ये चेक करेगा कि 5 और 3 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। अब ये ग्रेटर देन, अगर सेम यही हम इसको प्रिंट आउट करें, सी आउट x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या है 5, ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या है 3, तो क्या 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। इसी तरह लेस देन, इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, नॉट इक्वल। तो अगर हम ये नॉट इक्वल का यूज करें तो सी आउट x नॉट इक्वल टू y, यानी कि 5 जो है ये y की वैल्यू जो है वो 3 है, 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? ट्रू। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो वो इस कंडीशन की बेस पे होगा, जो वैल्यूज हम चेक करेंगे उसकी बेस पे होगा कि वो वैल्यूज हमने कौन सी दी हैं, और उनको कंपेयर करके वो उसको ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक एंड, लॉजिकल एंड, दूसरा लॉजिकल आर, और तीसरा जो है वो लॉजिकल नॉट। ये 3 तरह के जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब एंड के केस में क्या होता है कि दो वैल्यूज जो हैं उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा कि जब हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी। आर के केस में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट के केस में ये उल्टा होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 5, इंटीजर y इक्वल टू 3, तो इसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसको अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो अब ये दो वैल्यूज हमने ली हैं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3, तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 10, ये एंड का हमने यूज किया, लॉजिकल एंड का। अब ये देखें कि x की वैल्यू हमने क्या दी थी, इस पे x की वैल्यू हमने दिया 5 ग्रेटर देन 5, ये तो गलत है क्योंकि बराबर है, बड़ा तो नहीं है। उसके बाद एंड, और यहाँ पे भी 5, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, तो ये भी गलत है। एंड के केस में ट्रू उस वक्त रिटर्न आता है कि जब दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हों, या जितनों को हम चेक कर रहे हैं सब के सब ट्रू हों, तो उस सूरत में जो है वो रिटर्न होता है ट्रू, यानी कि 1। आर के केस में क्या होता है, अगर हम इसी को चेक करें तो आर के केस में ये भी जो है वो गलत आएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू 5 से हम यहाँ पे कर देते हैं 10, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन 20, x की वैल्यू क्या हमने दी है 10 ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे भी 10 ग्रेटर देन 20। 10 जो है 5 से बड़ा है, ये ट्रू, 10 जो है ये 20 से बड़ा नहीं, तो गलत। आर के केस में क्या होता है कि अगर कोई दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो उसने रिटर्न क्या कर देना, ट्रू, यानी कि 1। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। लेकिन इस सूरत में इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई। दोनों होती है एंड के केस में फिर ट्रू आना था। और जो है ये लॉजिकल नॉट, ये उल्ट है, अगर ट्रू हो गई तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स जो मोस्टली जो है वो यूज़ होते हैं C++ में, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।